पहले खेल हुआ करते थे हमारे, सतोलिया, कबड्डी, खो खो, ये लुप्त हो गए। कहीं छोटी मोटी अगर कहीं फसल को खराबे की कहीं चर्चा आई है, सपना है कि राजस्थान में बिजली उत्पादन में हम नंबर 1 आए। और हमारे टाइम पर जितने पेपर हुए, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। बड़े बड़े माफिया जेलों के अंदर में पड़े। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया को हमने दिखाया कि हम सब लोग एक हैं। पाकिस्तान को उसकी धरती पर घुसकर अंदर मार के गिराया। तो ये अब बदला हुआ भारत है, ये पहले वाला भारत नहीं। अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत। आपके चैनल के माध्यम से, आपका बड़ा लोकप्रिय चैनल है, इसके माध्यम से भी मैं हमारे हिंदुस्तान की बनी चीजों को खरीदें। जो नए हमारे युवा हैं वो कृषि क्षेत्र में आ रहे हैं। प्रदेश कार्यालय बीजेपी में फिलहाल में मौजूद हाँ और जयपुर का मायने सारी तमाम रणनीतियां बन रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आ बाड़ा है। सेवा पखवाड़ा को जो कार्यक्रम है बिन लेकर तमाम बीजेपी तमाम तैयारियां में लगी हुई है कि कुछ तैयारी हो रखी हैं और सेवा पखवाड़ा में के कुछ हो बाड़ो है। एक बार जाना सब पहले तो आप थारो परिचय दो एक बार। मैं भूपेंद्र सैनी, प्रदेश मंत्री बीजेपी राजस्थान। सेवा पखवाड़ा ने लेकर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दौरो है कि कुछ तमाम तैयारियां हैं। देखिए, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमेशा उनका जन्मदिन सेवा ही सर्वोच्च और सेवा को ही उन्होंने हमेशा महत्व दिया है। वो जन्मदिन इस सेवा पखवाड़ा के माध्यम से मनाते हैं। अब की बार विशेष आयोजन भारतीय जनता पार्टी व आम जनता के द्वारा किए जा रहे हैं। 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। उसमें हमारे महापुरुषों की प्रदर्शनियां लगेंगी, सफाई अभियान चलेगा, ब्लड डोनेशन के कैंप्स लगेंगे। उसी में हमारे सभी लोग मिलकर और मैराथन करेंगे। उसी में हम सब लोग मिल करके और जो पहले खेल हुआ करते थे हमारे, सतोलिया, कबड्डी, खो खो, ये लुप्त हो गए। तो ग्रामीण प्रतियोगिता होगी, उसमें सभी तरह के खेल होंगे ताकि हम खेल भी खेलेंगे और उसके साथ में स्वस्थ रहने का संकल्प लेंगे। ऐसे विभिन्न तरह के आयोजन स्वच्छता को लेकर के नए नए आयाम ये हम करेंगे। 2 तारीख को लाल बहादुर शास्त्री की जयंती और महात्मा गांधी जी की जयंती है। इसको भी बड़े रूप में हम हर मंडल तक मनाएंगे। विशेष योजना इसकी बन रही है। अभी हमारा सेवा सप्ताह पखवाड़ा की प्रदेश की कार्यशाला हुई, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन मिला, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का मिला, सभी मंत्रिमंडल के सदस्य उसमें रहे, विधायक रहे, जिलाध्यक्ष रहे, सभी अभियानों के संयोजक उसमें रहे। और अभी हमने एक पूरी टोली बना दी है प्रदेश की और जिलों में और मंडलों में, और रोज बैठकें हो रही हैं। रोज कार्यक्रम को लेकर हमारी टीम रोज शाम को एक बार बैठती है। वीसी के जरिए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी उसमें जुड़ते हैं और सभी कार्यकर्ता इसमें पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री जी को कब को के दौरो है, कड़े कड़े जा बाड़ा हैं और के कुछ कार्यक्रम रह बाड़ा है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी 25 तारीख को प्रस्तावित उनका दौरा है। बांसवाड़ा में उनका एक कार्यक्रम बन रहा है और हमारे सबके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि राजस्थान में जब से आदरणीय भागीरथ, जिनको हम कहें, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी बने, तो बरसात बहुत अच्छी हुई है। पिछली बार भी ठीक थी, अब की बार बहुत अच्छी बरसात हुई है। वाटर लेवल काफी ऊपर आया है और किसान खुश हैं। कहीं छोटी मोटी अगर कहीं फसल को खराबे की कहीं चर्चा आई है तो उस पर भी मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं और गिरदावरी बहुत जल्दी करा करके और मुआवजा दिया जाएगा। और जहां तक मुख्यमंत्री जी का सपना है कि राजस्थान में बिजली उत्पादन में हम नंबर 1 आए, तो अब की बार आपने देखा होगा गर्मियों में कहीं बिजली की ऐसी कोई समस्या आई नहीं और मुझे लगता है कि बिजली की समस्या राजस्थान में अब समाप्त हो जाएगी। पानी का वाटर लेवल बढ़ा है, युवाओं को रोजगार देने की बात है। 1 लाख लोगों के लगभग नई भर्तियां माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। आपने देखा होगा पेपर लीक माफिया सब जेलों के अंदर में है और हमारे टाइम पर जितने पेपर हुए एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। हमारी सरकार युवाओं के साथ है, किसानों के साथ है, मजदूरों के साथ है, महिलाओं के साथ है, हर वर्ग के साथ भजनलाल जी की सरकार काम कर रही है। एक सवाल था रसूजिया के बात है, पेपर लीक की बात करा तो ऐसा ही आड़ो मामलो 2021 को एक अंदर सरकार भी जितना भी कॉन्स्टेबल है ऐसा ही जो थानेदार हा बाकी साथ में खड़ी दिखी। अब डबल बेंच के अंदर फैसला आयो भी मैं इन्हें रोक लगा दी, मतलब स्टे आगो
के कुछ कहना चाहोगे आगामी दिनों में सरकार या थानेदारा के साथ में खड़ी दिख है? देखिए, अभी ये माननीय कोर्ट का फैसला इसमें आया है, इसमें मेरा कुछ कहना ठीक नहीं होगा। हमारे यहाँ जो निर्णय होगा वो भी कोर्ट के अधीन मामला चल रहा है, तो कोर्ट का निर्णय हम सबको मानना पड़ेगा, मानना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये सब जो पाप है ये पुरानी कांग्रेस की सरकार के हैं। इनके यहीं स्टैम्प पे पेपर लीक हुए, आपने देखा होगा, आरपीएससी के मेंबर और बड़े बड़े माफिया जेलों के अंदर में पड़े। तो बजरलाल जी की सरकार सबको साथ लेकर विकास की राह में आगे बढ़ रही है और अग्रिम प्रदेश बनने जा रहा है राजस्थान। माननीय प्रधानमंत्री जी 25 को आएंगे, अनेकों सौगात इस राजस्थान को देकर जा रहे हैं। आपने देखा होगा, आजादी के 75 साल बाद भी कई स्टेट ऐसे थे जहां ट्रेन नहीं चली। मिजोरम में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी गए, उद्घाटन करके आए। ऐसे ऐसे टनल बन रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन, एक्सप्रेस हाईवे, जो विदेशों में लोग देखते थे वो हिंदुस्तान में सब चीज यहाँ हमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने उपलब्ध करा दी। ये देश हमारा 140 करोड़ देशवासियों का मजबूत भारत और सक्षम भारत। आपने ऑपरेशन सिंदूर का देखा होगा। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया को हमने दिखाया कि हम सब लोग एक हैं। 140 करोड़ देशवासी सेना के साथ में खड़े, पाकिस्तान को उसकी धरती पर घुसकर अंदर मार के गिराया, उसके आतंकवाद के ठिकानों को नष्ट किया। तो ये अब बदला हुआ भारत है, ये पहले वाला भारत नहीं। अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत 140 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर काम कर रहा है। टैरिफ न लेकर कुछ बोल जाओ, क्योंकि थे नेशनल लेवल की बातें कर रहा, काफ़ी सारी बात हुई। तो जी टैरिफ बढ़ा रहे हो गए है अमेरिका द्वारा, तो बिन लेर क्या नहीं भी अपना देश को, क्योंकि थे तो बी संगठन में हो, जी संगठन से प्रधानमंत्री हैं, के कुछ के बचाओगा? देखिए, टैरिफ की जहाँ तक बात है, मैं सब आपके चैनल के माध्यम से, आपका बड़ा लोकप्रिय चैनल है, इसके माध्यम से भी मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा, लोकल फॉर वोकल। हिंदुस्तान में हर प्रोडक्ट बन रहे हैं और अभी नवरात्रे आ रहे हैं, दीपावली का पर्व आ रहा है। हम सब लोग अपने घरों में जो हमारे राजस्थान, हमारे भारत की निर्मित चीजों को हम खरीदेंगे। निश्चित रूप से एक बहुत मजबूत देश बन गया है। रोज मीडिया के माध्यम से आप देख रहे हो, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, रोज उनके बयान चेंज हो रहे हैं। किनका? जिनके टैरिफ की आप बात कर रहे हो, उनके रोज बयान चेंज हो रहे हैं। नाम लेने में क्या दिक्कत है? अपने घर के थोड़ी ना। मैं उनका नाम ही नहीं लेना चाहता, ऐसे लोगों का नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन आप खुद देख रहे हो रोज उनके बयान चेंज हो रहे हैं। तो मैं सब लोगों के आपके चैनल के माध्यम से आग्रह कर रहा हूं, मैं निवेदन करता हूं, उनसे विनती करता हूं, हमारे हिंदुस्तान की बनी चीजों को खरीदें, ज्यादा से ज्यादा हमारे लोगों को आगे बढ़ाएं। जो लोग खासतौर से घरों में सूत का काम चालू हो गया, पहले नहीं होता था, पहले कम होता था। खादी, आपने देखो खादी के शोरूम पे जिस तरीके से छोटे छोटे जिलों में, गाँव में खादी में लोगों की भीड़ लग रही है, और खादी के प्रोडक्ट हमारे सब लोग ऐसे ही, हमारे यहाँ का लोकल स्टील है, हमारे यहाँ के लोकल बने हुए सब चीज जो हमारे यहाँ के लोकल वेंडर्स बना रहे हैं वो सब लोग अपना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लोकल फॉर वोकल जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, निश्चित रूप से हमारे यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग गई हैं और प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के लिए बिगर कोई जमीन गिरवी रखते थे पहले, उसकी ज़रूरत नहीं है, और युवाओं को रोजगार करने के लिए, इंडस्ट्री डालने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए लोन देने की सुविधा की है। लोग खूब युवा साथी, अभी आपने देखा होगा, व्यापार भी कर रहे हैं, और मैंने देखा कई लोग बीबीए करके आए, एमबीए करके आए, आईआईटीएन, वो कृषि क्षेत्र में जा रहे हैं, मशरूम की खेती कर रहे हैं, ड्रैगन की खेती हो रही है, यहाँ पिंड खजूर की खेती हो रही है, जैतून की खेती हो रही है। राजस्थान में हो रहा है पिंड खजूर, जैतून हो रहा है, यहाँ ड्रैगन फ्रूट हो रहा है। तो जो नए हमारे युवा हैं वो कृषि क्षेत्र में आ रहे हैं। तो ये युवा कृषि क्षेत्र में आ रहे, तो राजस्थान सरकार की कामयाबी है या केंद्र सरकार की कामयाबी है? राजस्थान में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है। हमारी का मतलब हमारी सबकी सरकार है। हम सरकारों को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं बांट सकते। हम भारतीय, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं 140 करोड़ देशवासियों का सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो लोग कहते हैं कि मेरा,
हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते मेरा नहीं सबका, ये देश हमारा सबका है, ये हमारी सबकी ड्यूटी है स्वच्छता करना, हमारी सबकी ड्यूटी है इस देश की मजबूती के लिए काम करना। ये एक लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, इस सबकी जिम्मेदारी है। आपने देखा होगा पहले भी लोग इस देश में रहते थे, पहले पानी पीते थे, बोतल को फेंकते थे, कचरा डालते थे। अभी क्या हुआ, जब प्रधानमंत्री जी खुद सफाई अभियान में लगते हैं, सारे मंत्री लगते हैं, सारे साधु संत लगते हैं, सारे जवान लगते हैं, तो ये बदलाव आया है और निश्चित रूप से बदलाव देखने को मिल रहा है। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री जी ने छत देने का काम किया है। पहले माता बहनें सोच करने जाती थी, देखते थे कि कल कब शाम होगी, कब अंधेरा होगा। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 विकसित भारत बनाना। इस संकल्प को लेकर भारतीय जनता पार्टी का बूथ के अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक काम कर रहे हैं। चलो ते किसान के लिए इतनी सब बातें बोलिया, एक थारा सो एक सवाल अंतिम करना चाहूँगा। तमाम किसान जो बता रहे हो कि युवा भी किसान क्षेत्र में आ रहे हो, खेती कर रहे हो है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र सु लेर के विधानसभा तक स्मार्ट मीटर न लेर के एक कड़जोड़ विरोध देखवा तो मिल रहा है। सरकार पार्टी के ऊपर कोई विचार कर रही है? देखिए ये विरोध कौन कर रहा है, मुझे हंसी आती है। ये विरोध कौन कर रहा है? ये विरोध कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। स्मार्ट मीटर कौन लेकर आया है आपको ध्यान? स्मार्ट मीटर कांग्रेस की सरकार लाई, माननीय अशोक गहलोत जी लाए, उन्हीं के टाइम टेंडर हुए, उन्हीं के टाइम ये प्रक्रिया आई, तो वो क्यों विरोध कर रहे हैं? तो अगर ये स्कीम अच्छी नहीं है या योजना बढ़िया नहीं है तो फिर सरकारी में रोक लगा दे। नहीं, क्यों? इस सरकार के हमारे माननीय मंत्री, ऊर्जा मंत्री और उनका विभाग इसमें काम कर रहा है। मैं इतना कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लोगों को काम करें, जनता में जाएं, और ये जिस तरीके का हल्कापन राजनीति में भी आया है, उम्र का भी ध्यान रखें। उनके पिताजी की उम्र के लोग हैं, उनके बारे में भी कुछ भी बोलते हैं, जिन्होंने देश को सब कुछ दिया, इस देश के लिए उन्होंने सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया, और वो लोग कुछ भी बोलते हैं। ये राजनीति में हल्कापन जो आया है नहीं आना चाहिए। राजनीति अपनी जगह करें, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। हम खुद कहते हैं विपक्ष मजबूत हो, जनता की आवाज उठाए। आप मीटर की बात कर रहे हैं, आपके पास कोई मुद्दे ही नहीं है। आपने अभी लोकसभा में हंगामा किया, जनता का नुकसान किया, आप मुद्दे जनता के उठाते। आपने विधानसभा में हंगामा किया, आप जनता की आवाज नहीं उठा रहे, आप खुद की बातें कर रहे हो, खुद की रोटी सेक रहे हो। अरे क्या कर रहे हो? जनता देख रही है, तुम्हें माफ थोड़ी करेगी। अभी आपने देखा दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस तो खत्म हो गई इस देश से। बताइए आप मुझे, कांग्रेस की क्या है? अभी हमारे यहाँ 5 बाई इलेक्शन हुए, कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है, 5 में हम जीते हैं और 2 में हमारा अंतर बहुत कम रह गया है। अभी 85 चुनाव हुए पार्षदों के, जिला परिषद सदस्यों के बाई इलेक्शन हुए हैं। 85 में 62 में हम जीते हैं भाई। कहाँ है कांग्रेस? जनता ने नकार दिया। जनता विकास को वोट देना चाहती है, जनता काम को वोट देना चाहती है, जनता सुख शांति से रहना चाहती है, जनता चाहती है मेरे देश आगे बढ़े। जनता ये इस तरह की पॉलिटिक्स और ये जो गांव में और इधर उधर के लोग करते हैं ना, उसको नकार दिया। तो देखिए, ये हमारे साथ में भूपेंद्र सैनी जी जो कि तमाम विषयों पे बात करे, साथ ही साथ प्रधानमंत्री को जो राजस्थान में दौरा है बिना ब्लेयर कहने के करे कि जो कार्यक्रम या के अंदर हो बड़ा है बी पे खुलर कहने बात हुई, तमाम मुद्दा आपा आके साथ में साझा करा और जवाब आपा ने जो मिला वे तारे सामने जो डेरो झलकों के साथ मैं बबलू, कैमरा के पीछे मेरा भाई जतीन। धन्यवाद। राम राम साहब। झलको